बोलो बोलो बोलो। तो सुधा दृष्टि भई दो दल ऊपर और जिए भानु कपि नई रजनीचर, जबकि वहाँ दोनों ही सेनाएं मौजूद मरी पड़ी। जय पाठ आज करेंगे हम हमारे हैं? नहीं चल रहा था हमारे पाठ। अच्छा। दोनों दलों के जो है योद्धा क्या पड़े हुए हैं? बेहोश पड़े हुए हैं। ठीक है, पहले तो आप प्रकृति के इस सिद्धांत को ठीक से समझ लो। प्रकृति के प्रक्रिया में जो प्राण उत्कर्ष हो जाते हैं वो दोबारा पुनः स्वयं ईश्वर में भी ताकत नहीं है कि उनको जिला सके। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी बड़े चतुर हैं, उन्होंने ईश्वर के द्वारा जिलाना नहीं लिखा है, लेकिन मूर्ख लोग यही अर्थ करते हैं कि ईश्वर की जिन पर कृपा हो गई वो जीवित खड़े हो गए और जिन पर कृपा नहीं हुई वो मरे पड़े रहे। रजनीचर मरे पड़े रहे और भालू कपू जीवित हो गए। ऐसा अर्थ थोड़े ही है। सुधा वृष्टि भई दो दल ऊपर। तो देखो ये रामचरितमानस जो उन्होंने लिखी है वो तुम्हारे ही जो है अंदर से पैदा हुई है। तुम ये समझते हो कि कहीं अलग से उन्होंने नई खोज कर दी है, ऐसा नहीं है। यहाँ भी दोनों दल बैठे हुए हैं, सर्वत्र दोनों दल होते हैं। तुम्हारा अंतस में ही दो दल हैं। दो दल समझते हो? दो दल माने होता है भेद दृष्टि, है ना। अनाजों में दो दल वाले कौन कौन से अनाज हैं? चना हाँ, दल है नहीं। देखें दो दल माने दो में विभाजित हो जाते हैं, फिर भी वो वही रहते हैं। और एक वो होते हैं जो एक ही रहते हैं, दो में विभाजित नहीं होते, जैसे गेहूं। जो आ रही बात समझ? तो ऐसे ही तुम्हारे भी अंदर अंदर बाहर सर्वत्र ये दो दल हैं। भेद दृष्टि, भेद दृष्टि में दो दल हैं। हाँ जी, भेद के ही कारण तो देवासुर संग्राम होता है। तो भालू कपि कौन है? तो आपने जो है विस्तार से यदि पढ़ा हो तो वाल्मीकि रामायण में सब के सब देवता हैं। भालू कपि कौन है? सब देवता हैं। और रावण की सेना सब क्या है? रजनीचर। तो एक जो है सुर और एक असुर, एक रजनीचर, एक तो रजनीचर। रजनीचर का मतलब होता है रात को विचरण करने वाले, रात को विचरण करने वाले। और सुर का मतलब क्या होता है? देवता। देवता तो होता है, लेकिन देव जो है वृत्ति दृष्टि एक होती है, आसुरी दृष्टि एक होती है देव दृष्टि। तो इसमें क्या फर्क है? दिव्यता में और अदिव्यता में क्या फर्क है? सीधा सा फर्क है। अज्ञान में जो जीते हैं वो सब रजनीचर हैं। हाँ, फिर उनमें तुम बाहरी जो है व्यवहार से भले बांट लो, कहने लगते हो ये बड़ा देवता आदमी है, कहने लगते हो, क्या उसका ज्ञान मिट गया? फिर काहे का देवता? इसलिए भगवान ने कहा तुम चाहे जितने देवताओं को पूजो, मेरी पूजा के बिना इनकी पूजा भी सफल नहीं होगी। एको देवा सर्वभूतेषु, सारे भूत प्राणियों में देवता तो दिव्य ही है। तो देवता से अर्थ यहाँ दिव्यता से है। दिव्यता से अर्थ यहाँ जागते हुए से है, जो कभी सोता नहीं है। जैसे आज सुबह प्रवचन सुन रहे थे, सोता कौन है? आप अपना अनुभव करो। आप रोजाना सोते हो कि नहीं? सोते और जगते हो? जगते। और तुम्हारे भीतर कोई है, न सोता है न जगता है, हैं? वो कौन है? अच्छा तुम बताओ, तुम सोने वाले जगने वाले हो या कभी न सोने वाले? न अनुभव से बताओ।
रात को सोते हो कि नहीं? सोते देखो आप स्वीकार कर लिया, आप बदलना नहीं, फिर जागता कौन है? तुम तो सो गए, तुम ही जगोगे, लेकिन एक वो भी है जो ना सोता है ना जगता है, सोने जगने वाले को जानता है। तुम कौन हो इसमें से? सोने जगने वाले? जानने वाले। है, झूठ बोलते हो। अब यार पहले स्वीकार कर लिया कि हम सोते हैं, यही तो गड़बड़ है, इसलिए अनुभव नहीं कर पा रहे हो। पढ़ी पढ़ाई बातें रोज दोनों स्वीकार किए बैठे हो। एक ही स्वीकार हो, या तो ये कहो अनुभव बताओ तुम्हारा क्या है। अनुभव अपन नहीं बताने। तुम सोते हो रात में, तुम सोते हो कि नहीं? सोते हैं। अब जबरदस्ती नहीं कहलवा रहे, तुम्हारी अनुभूति क्या है? अनुभूति यही है, सोती जगते है। कैसे जगते हो? जो सोता है वही जगता है। ठीक, अब इस सोने वाले को और जगने वाले को और सोने जगने की संधि को सबको जानने वाला कौन है? वो ना कभी सोता है ना कभी जगता है, और उसका नाम ही है क्या जिसको तुम खोज रहे हो। तो इतनी जल्दी थोड़ी मिल जाएगा कि कहने कवाने से ही तुम स्वीकार कर लो। ठीक, तो जो जागा हुआ है ना, जो सजग रहता है, अभी ड्राइविंग के ऊपर भी बात की थी मैंने, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। सजग रहोगे तो दुर्घटना नहीं होगी। तो जो जागता हुआ है वो है भालू कपी। वो सब कौन है? भालू कपी। और जो सदा ही जो है सो रहे हैं, वही जगह तो जो सदा सो रहे हैं उनके ऊपर तुम अमृत खूब जो है टपकाते रहो। क्या वो खड़े होंगे? क्या वो जागेंगे? ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर, करें न दूसर बात, कौड़ी कारण लोभ बस, करें विप्र गुर घात। चलो औरों को छोड़ो, दूसरों को दोष न दो, तुम खुद देखो अपने आप को। इतना वेदांत सुनते हो फिर भी जीवन में पालन है? तो बोलो, रजनीचर हो कि देवता हो? रजनीचर। बुरा नहीं लगा करे, नहीं बोली वो बात ही। हिम्मत जुटाओ इस बात की। जब तक तुम अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम ज्ञान प्राप्त करने के लिए लालायित हो नहीं सकते। ज्ञान कहो अज्ञान बिन, तम बिन कहो प्रकाश। और क्या है? निर्गुण कहो सगुण, सो गुरु तुलसीदास। तो अज्ञान को पहले स्वीकार करना पड़ेगा। पहले ये तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि वाह गुरुदेव, अमृत की वर्षा तो तुम कर रहे हो, लेकिन मेरा तो पैमाना उल्टा ही पड़ा है। दिन रात सुराही से शराब तो झलक रही है, पर ए नशेमन तेरा पैमाना तो उल्टा ही पड़ा है। अब तुम अपने पैमाने को जो है सीधा करोगे तभी तो उसमें जो है माल आएगा। तो कौन नहीं जी पाए, कौन नहीं खड़े हो पाए? बोलो। रजनीचर, रजनी माने अविद्या। जो अविद्या के नशे में हैं उनके ऊपर कितना भी अमृत उड़ेलते रहो, उस अमृत का प्रभाव उनके ऊपर हो नहीं सकता है। वो कहेंगे वाह वाह गुरु महाराज बोले तो बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा बोले कि अपनी कुछ पल्ले नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? या निसह सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम। जागो। जब तक तुम इस व्यवहार को सत्य समझते रहोगे, जब तक यही सोचते रहोगे कि शरीर का क्या होगा, शरीर का क्या होगा, हाँ, बुढ़ापे का क्या होगा, जवानी का क्या होगा, तब तक तुम जागे हुए हो। ये शरीर तो केवल खोल मात्र है। इस शरीर में जो तुम्हारी बुद्धि है वो परमात्मा की दी हुई है। नहीं देखो, शरीर तो इस आकार के बहुत घूम रहे हैं दुनिया में, घूम रहे हैं कि नहीं? जैसे आप पागल को ही ले लो, कोई मनुष्य का रूप पागल का नहीं है, है तो मनुष्य, लेकिन उसके पास
बुद्धि कौन सी है? पागल पागल की है। तो उसे आप मनुष्य कहोगे? नहीं। वो तो पशुवत ही है। ठीक है, तो पागल का तो उदाहरण लिया। तुम संसार के लिए पागल हुए जा रहे हो, तुम मनुष्य हो। हैं? क्या दिख रहा है आपको? किस में लगे पड़े हो? बोलो। नहीं लगे पड़े हैं। हाँ, लगता नहीं है। कितना भी जो है अमृत उड़े लो, भई भ्रष्ट दो दल माही सुधा भ्रष्ट भाई। दो जन ऊपर। हाँ, अब दोनों दलों पे हो रही है अमृत वर्षा, एक ही दल पे हो रही है। नहीं, दोनों दलों पर। हाँ, लेकिन जो सोए पड़े हैं उन्होंने कही ठीक है वकील साहब को पकड़ने दो, तुम तो चलो, नहीं कि नातिन के लिए घर ढूंढो चल। मेरे सामने जो आ जाता है मैं टारगेट उसी को बनाता हूँ, और टारगेट मैं किसी को बनाता हूँ तो हमारे ऊपर लोग बड़ा शक करते हैं कि तुम टारगेट बना के बात करते हो, इसलिए तुम्हारे प्रवचन नहीं सुनेंगे हम। देखो, टारगेट बना के बात नहीं करें, देखना इस बात को, तो आपके अंदर कभी भूल करके भी ये विद्या प्रवेश नहीं करेगी। तो इसलिए पहले गुरु। अच्छा, कृष्ण भगवान ने कितने लोगों को पढ़ाया? टारगेट कौन था? अर्जुन। बताओ, किसी और को कुछ बोले हो? जो कुछ बोले हैं अर्जुन से बोले हैं। मूड बोले हैं तो अर्जुन से बोले हैं। सुनाया सबको है। सुनाया सबको है, लेकिन टारगेट किसको किया? तो बस जो सच्चा शिष्य होता है, जो सच्ची समझ रखता है, समझने की चेष्टा करता, टारगेट उसी को किया जाता है। ठीक है, तो ये वर्षा जो हो रही है वो सबके ऊपर हो रही है महाराज। वहां त्रेता युग में न चले जाया करो, यूं तो हो रहा है। वर्तमान में रहा करो। यहाँ सबके ऊपर वर्षा हो रही है, लेकिन इसको जो है जो पान कर लेते हैं वो तो अमर हो जाते हैं, और जो पान नहीं करते वो जैसे कि तैसे पड़े रहते हैं। जहाँ के तहाँ जैसा चल रहा है व्यवहार तैसा ही चलता रहता है, जो कर रहे हैं वही करते रहते हैं। इसका सही अर्थ तो यही है। नहीं तो जी, तो हमने मान ली बिल्कुल हमारे मन भरेगा और जी सही है, लेकिन एक संत ने जो है कि और तरह से कुआं में गई।